मीना जी हमारे साथ हैं। हम सभी मीना जी का स्वागत करते हैं। और आज का विषय बहुत ही हर जनमानस के लिए शायद बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर, क्योंकि हर तीसरा इंसान इससे ग्रसित है। तो इसके रीजंस, प्रिकॉशंस, उन सब पर मीना जी प्रकाश डालेंगी और उम्मीद है आप सभी को इससे बहुत लाभ होगा। इट्स ओवर टू यू मीना जी, प्लीज। ज्ञान पथ के सभी प्रेमियों को और दूसरे जो पार्टिसिपेंट जुड़े हैं उन्हीं सभी को नमस्कार। हाइपरटेंशन क्या होता है? जनरली इसको उच्च रक्तचाप या हाई बीपी के नाम से भी जाना जाता है। यह एक आम समस्या है। हम देखेंगे कि अपने नियर्स डियर्स में हर 5 फैमिलियों के बीच दो चार लोग ऐसे मिलेंगे जिनको हाई बीपी होता है। पहले तो यह ओल्ड एज में होता था, लेकिन अभी तो इसका कुछ रहा ही नहीं है। अभी तो यंग एज में भी होना शुरू हो गया है। सबसे पहले आइए समझते हैं कि हाइपरटेंशन क्या होता है। हमारे आर्टरीज, हमारी बॉडी की जो आर्टरीज है ब्लड की, उसके अंदर जो ब्लड का फ्लो है, यानी जो ब्लड बहता है, जो फ्लो है, जिस प्रमाण से बहता है, और जो हार्ट है वह पंपिंग करता है इस ब्लड के फ्लो को बाहर फेंकने की, आगे फेंकने की, उस प्रक्रिया से ब्लड प्रेशर नापा जाता है। आपकी आर्टरीज जितनी नैरो होगी, आपकी आर्टरीज जितनी वीक होगी, आपकी आर्टरीज जितनी सिकुड़ी हुई होगी, उतनी ही आपके बीपी की लेवल ज्यादा आएगी। आप समझते हैं इसकी नॉर्मल वैल्यू कितनी है? 80 और 120। जनरली इसको एलोपैथी में, इंग्लिश भाषा में, मेडिकल टर्मिनोलॉजी में बोला जाता है सिस्टोलिक और डायस्टोलिक। ये दो प्रकार का ब्लड प्रेशर होता है, नीचे का तापमान और ऊपर का। अभी इसके हम सिम्टम्स जानेंगे। यूं तो कई लोगों में इसके सिम्टम्स बहुत ही जल्दी विजिबल हो जाते हैं, लेकिन कई लोगों में इसके सिम्टम्स होते ही नहीं हैं। जैसे बॉडी चेकअप करवाना हुआ, कोई इंश्योरेंस की पॉलिसी ली, उसमें उनका प्रोफाइल पूरा चेकअप हुआ, तो उसमें ब्लड प्रेशर इतना हाई जाता है तो डॉक्टर देख के हैरान हो जाता है कि आपको ब्लड प्रेशर नहीं है, फर्स्ट टाइम आपका ये निकला है। तो सिम्टम्स इसमें क्या हो सकते हैं? सिम्टम्स में नोज में ब्लीडिंग होना, वर्टिगो, चक्कर आना, यूरिन में ब्लड निकलना, नींद की समस्या, हेडेक होना, सीवियर हेडेक, वॉमिटिंग सेंसेशन कभी भी, और थकान बहुत ज्यादा, पसीने आना, इस तरह के लक्षण सिम्टम्स पाए जाते हैं कि ये हाई ब्लड प्रेशर के सिम्टम्स हैं। या आंख में धुंधलापन दिखाई देना। पहले जब सिम्टम्स उठते हैं तो इनमें से ये सिम्टम्स दूसरी बीमारियों की वजह से भी हो सकते हैं, खाली हाई बीपी में ही नहीं होंगे, पर यह भी एक सिम्टम्स हाई बीपी का भी जो मैंने बताया उसमें से हो सकते हैं। कई लोगों को, जैसे मैंने बताया, सिम्टम्स नहीं भी होते हैं। अब हम बात करेंगे इसके रिस्क फैक्टर की। इसके रिस्क किन किन चीजों पे जा सकता है? इसको कंट्रोल में ना किया गया तो इसके रिस्क कहाँ तक पहुंचेंगे? ब्रेन स्ट्रोक होगा, हार्ट डिजीज होगी। जैसे मैंने बताया कि आर्टरीज में, धमनियों में ब्लड का फ्लो जो हो रहा है, अगर वो नैरो है, अगर वो कैपेबल नहीं है, वो वीक है, तो उनका जो थिन है, वीक यानी थिन है, तो जो हार्ट है उसको बहुत ताकत लगानी पड़ेगी पंपिंग करने में, और जितनी ज्यादा ताकत लगाएगा हार्ट, उतना बीपी का लेवल ज्यादा हाई आएगा, ज्यादा आएगा। तो फिर हार्ट डिजीज भी होगी। हार्ट ज्यादा पंपिंग करके क्या करेगा? वो एक दिन बेचारा बंद हो जाएगा या बहुत थक जाएगा, तो हार्ट बीट भी बहुत फास्ट होके फिर बंदी हो जाती है।
और दूसरा क्या होगा, डिमेंटिया जैसी बीमारियां हो सकती है, किडनी पे असर आ सकता है, और दूसरा जो हार्ट का जो स्ट्रोक आया वो तो आया ही, पर ब्रेन की जो डिजीज होती है वो भी अचानक से शुरू हो जाती है। जैसे बीपी समझो था ही नहीं, कई लोगों का अचानक से शूटअप हुआ बीपी, और उसकी वजह से उसने बोला चलो एक ही बार है, बाद में ठीक हो गया, तो डॉक्टर को दिखाने की जरूरत नहीं समझी, तो उनको फिर ब्रेन में सडनली स्ट्रोक आ जाते हैं, और स्ट्रोक रिवर्सिबल बहुत कम हो जाती हैं। जैसे जो स्ट्रोक जो पैरालिसिस का अटैक होता है वो जल्दी ठीक भी हो जाता है, पर कई केसों में ये इस तरह के केसों में ठीक नहीं भी हो सकता है। और फिर आंख पे असर करता है, किडनी पे असर करता है, किडनी फेल्यूर बीपी की वजह से ये सब डिजीज पाई जाती है। अब इसके कॉजेस पे जाएंगे हम, रीजंस, कॉजेज यानी रीजंस क्या हो सकते हैं, तो उसमें दो रीजंस, दो कॉजेज मेन आते हैं, एक होते हैं प्राइमरी, एक होते हैं सेकेंडरी। प्राइमरी यानी जिसमें हम मेडिकल जो साइंस है वो हेरिडिटी को मेन बेस मानता है, कि जैसे घर में किसी का बीपी हाई रहा, फैमिली में जैसे मदर फादर हैं, नाना नानी हैं, दादा दादी हैं, इस तरह से तो उनका भी रहेगा, जैसे डायबिटीज है वैसे इस तरह से इसको भी मानते हैं। पर यह जरूरी नहीं है कि ऐसा हो ही, क्योंकि नेचुरोपैथी हेरिडिटी को बिल्कुल नहीं मानता। और दूसरा, अगर सिम्टम कॉजेस के ऊपर देखा जाए प्राइमरी में, तो जो जैसे सभी बीमारियों का बेस होता है फिजिकल इनएक्टिव होना, फिजिकल एक्टिविटी हो ही नहीं, सीडेंटरी लाइफ स्टाइल हो, एक्सरसाइज बिल्कुल भी नहीं हो, स्ट्रेस लेवल हाई हो, टेंशन वाली लाइफ हो, तो भी यह प्राइमरी बेसिस में आता है। अब बात करेंगे सेकेंडरी की। सेकेंडरी रीजन में क्या आता है, जैसे आपने कई लोगों को सुना होगा कि मुझे आंख में बीपी है, मुझे किडनी में बीपी है, मैंने तो ये सुना है, मेरे पास पेशेंट भी आए हुए हैं इस तरह के। तो उनके जो प्राइमरी सिम्टम्स होते हैं ना, तो वो मोटे होते हैं, मोटापे की वजह से भी बीपी हो सकता है, क्योंकि मोटे लोग यानी मूवमेंट नहीं है शरीर के अंदर, ब्लड फ्लो बराबर नहीं घूम रहा है, तो भी ये प्रॉब्लम होती है। तो वो भले घूमते हो कुछ भी करते हो, लेकिन उनकी जो सेकेंडरी वाला जो हाई बीपी है, उनका उसका जो मेन रीजन होता है वह यह होता है कि किडनी में कोई प्रॉब्लम हो, किडनी बराबर से फंक्शन नहीं कर रही हो, एड्रेनल ग्लैंड जो है वह बराबर एक्टिव ना हो, फिर उसके बाद पर्सन जो है, जो पेशेंट है वो अल्कोहल ज्यादा लेता हो, और जो स्लीप नींद है उसकी नींद डिस्टर्ब हो। नींद का नेचुरोपैथी के अंदर बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। मैंने जो लास्ट के 7 वीडियोस बनाए हैं, होलिस्टिक हेल्थ विद मीना, आप सभी मेरे साथ थे, ध्यान पथ के प्रेमी, उसी में मैंने सब चीजें बताई, उसमें हमने टॉपिक लिया था, अगर आपको याद हो तो, नींद आदि बीमारी व्यक्ति की ठीक करता है। अगर हम सो जाते हैं तो हमारी बॉडी अपने आप हीलिंग पावर जनरेट करता है। जैसे आप रात को किसी भी टेंशन में सो गए हो ना, अगर सुबह आपको नींद अच्छी आ गई तो आप सुबह में फ्रेश उठते हो। आधी बीमारियां नींद कवर करती है, इसीलिए डॉक्टर भी जो डिजीज होती है या एक्सीडेंटल केसेस होते हैं या कुछ ऐसी बीमारियां होती है, ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं, उनमें डॉक्टर्स नींद की या आराम की गोली देते हैं कि पेशेंट सोया रहे, इसका दिमाग कम चले, इसको रिलैक्सेशन की बहुत जरूरत है। तो इस टाइप की जो ये सेकेंडरी जो रीजन है वो इन बीमारियों पे बेस्ड है, कि ये प्रॉब्लम हो, किडनी हो, एड्रेनल हो, अल्कोहल ज्यादा हो, नींद का डिस्टर्ब हो, तो ये सब होता है। अब पर्सन दोनों चीजों में, दोनों प्राइमरी जो भी कॉजेज हुए या सेकेंडरी हुए, उसमें उसका हाई बीपी डिक्लेयर हुआ, डायग्नोसिस हुआ, तो वो डॉक्टर के पास जाता है, तो डॉक्टर क्या करता है, डॉक्टर पहले केस में, प्राइमरी केस में, क्योंकि मूवमेंट नहीं है, तो एक्सरसाइज की सलाह देगा और गोली चालू करेगा कि ब्लड जो प्रेशर है वो डाउन जाए, वो ज्यादा एक्टिव ना रहे, ब्लड का जो फ्लो है उसको बराबर बाहर फेंकने के लिए हार्ट को ज्यादा ताकत ना लगानी पड़े,
और उसमें जो टैबलेट है उसको हेल्प करे, इसके लिए डॉक्टर वो टैबलेट देता है, जिसको हम बोलते हैं हाई ब्लड प्रेशर की गोलियां, जो बीपी को नॉर्मल करने में मदद करती है। नॉर्मल यानी जो क्राइटेरिया है, जो नॉर्मल रेंज है, नॉर्मल लेवल है। सेकेंडरी में डॉक्टर क्या करता है, सेकेंडरी में जिस प्रॉब्लम से ये क्रिएट हुआ, जैसे किडनी की वजह से हुआ तो किडनी की दवाइयां देगा, एड्रिनल ग्लैंड इनएक्टिव है तो उसकी दवाइयां देगा, अगर नींद बराबर नहीं है उसकी वजह से, थायराइड है तो उसकी वजह से ये बीपी हुआ है तो उसकी दवाई देगा डॉक्टर। और जो दूसरे भी प्रॉब्लम है, जैसे पर्सन अल्कोहल ज्यादा लेता है या नींद बराबर नहीं है, तो डॉक्टर उसके ऊपर काम करेंगे। तो यह हो गए प्राइमरी और सेकेंडरी सिम्टम्स। अब हम बात करेंगे कि हाई ब्लड प्रेशर डिक्लेयर हो गया, डायग्नोसिस हो गया, पेशेंट को पता चल गया कि मुझे हाई बीपी है, तो कई लोगों का डॉक्टर बोल देते हैं मेडिकल टर्मिनोलॉजी में, हाई ब्लड प्रेशर और डायबिटीज थायराइड ये क्योरेबल डिजीज नहीं है, ये लिस्ट में आता है कि ये मरते दम तक इसकी गोलियां चलती रहती है। फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर ही, फर्स्ट ईयर के मेडिकल में ही यह सिखाया जाता है कि बीमारियां कभी भी ठीक नहीं हो सकती है, लेकिन यह बीमारी ठीक हो सकती है अगर आप चाहते हो तो। अब हम बात करेंगे इसको हम नेचुरल वे में कैसे ठीक कर सकते हैं। समझिए कि आपका बीपी फर्स्ट टाइम सूटअप हुआ, फर्स्ट टाइम आपको पता चला कि मेरा बीपी रेंज के बाहर गया है और हाई आया है, तो आप यह सोचिए कि मुझे गोली नहीं लेनी है, मुझे टैबलेट्स की डिपेंडेंसी नहीं चाहिए, तो आप क्या करेंगे, अपने माइंड को ये जो मैंने चीजें सब बताई इनमें से कारण ढूंढेंगे। टेंशन तो नहीं है, लाइफ स्टाइल तो गड़बड़ नहीं है, ओवर ईटिंग तो नहीं हुआ है मेरे से, और मेरी नींद तो डिस्टर्ब नहीं हुई है, अल्कोहल तो ज्यादा नहीं लिया है, किडनी डिजीज तो नहीं है, एड्रिनल प्रॉब्लम तो नहीं है, दूसरे भी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, थायराइड तो नहीं है। अगर ये उस पता चल गया कि मुझे ऐसा कुछ भी नहीं है या ऐसा है भी, तो मुझे इसकी गोली तो किसी भी हालत में नहीं लेनी है, तो आप क्या करोगे, नेचुरल वे में भागोगे कि मुझे गोली लेनी नहीं है। कुछ डॉक्टर इतने अच्छे हैं जो फर्स्ट टाइम जब बीपी हाई आता है तो डॉक्टर गोली नहीं देते हैं और बोलते हैं कि आप ऐसा ऐसा करो, हम जैसा बोलते हैं वैसा करो, तो आप 1 दिन के, 2 दिन के, 3 दिन के बाद वो टाइम रखते हैं, फिर वापस बुला के और चेक करते हैं तो वो नॉर्मल हो जाता है। और कई डॉक्टर वो भी अच्छे हैं, वो मिडिल रेंज में आते हैं, गोली तो स्टार्ट करते हैं क्योंकि पेशेंट का उनको पता है कि उसका करंट पोजीशन क्या है, सिनेरियो क्या है बॉडी का, गोली देना बहुत जरूरी है, तो वो गोली तो लिखते हैं, लेकिन बोलते हैं 1 वीक के बाद आपको मेरे पास आना है, खाने में सॉल्ट कम कर दो, ऑयली चीजें बंद कर दो, थोड़ा सा वॉक स्टार्ट करो, प्राणायाम करो, थोड़ा योग करो, ये भी डॉक्टर बोलते हैं। और तीसरे नंबर के जो डॉक्टर आते हैं वो तो पहले तो गोली नहीं लेने देंगे, पहले वो पेशेंट को बिठा के और बोलते हैं कि जो ये चीजें आपके में सिम्टम्स नजर आए हैं, अगर आपने इनको ध्यान में ना रखा तो आपको हार्ट को भी रिस्क है, आपको आंख को भी रिस्क है और आपको ब्रेन को भी रिस्क है। अभी आपको अगर ओबेसिटी है तो वजन जल्दी लूज करो अपना, सुबह को उठो, 5 बजे भागो, 5 किलोमीटर घूम के आओ अच्छी तरह से, और खाने पीने में बहुत परहेज करो, फ्रूट्स ज्यादा लो। सब एलोपैथी डॉक्टर ही 3 जो 3rd नंबर की कैटेगरी में आते हैं वो यही बताते हैं। अब नेचुरोपैथ में अगर आप आते हो, नेचुरोपैथी के थेरापी में आप आते हो, तो नेचुरल थेरापी में इसका क्या ट्रीटमेंट है, तो इसका बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट है। मैंने ऑलरेडी मुद्राज बना के रखी है इसकी, हाई बीपी को लो करने की। लास्ट के एपिसोड में, इस सेशंस में मैं बता कर आई हूँ कि एक पेशेंट का 10 साढ़े 10 बजे बीपी बहुत गर्मी के टाइम में बहुत ज्यादा हाई हो गया। मजे की बात यह है कि जो ये पेशेंट गोलियां खाते हैं ना, उनको सब पता चल जाता है कि बीपी लो हुआ है कि हाई हुआ है। उनको पता चल गया कि मेरा बीपी हाई जा रहा है, अभी मैं मेजर भी कहाँ से करूं, इंस्ट्रूमेंट था नहीं, अभी तो सभी ने इंस्ट्रूमेंट घर में रख दिए हैं। तो वो घर अपने रूम में आई, बेडरूम में उन्होंने एसी चलाया, और जो मुद्रा होती है मैंने जो बताई हुई है
वो मुद्रा की। इससे डर से मेरे को फोन नहीं किया कि हम आपके वीडियोस नहीं देखते हैं तो आप हमको हमें बोलोगे कि जाके खुद देखो और सर्च करो, फेमिलियर ही नहीं हो तो कहाँ से पता चलेगा। फिर उन्होंने 2 मिनट में ढूंढा तो उनको मिल गया और उन्होंने मुद्रा लगाई। 10 मिनट में उनका बीपी एकदम नॉर्मल हो गया, सिम्टम्स ठीक हो गए। सेकंड डे वो चेक करवाने गए तो उनका बीपी एकदम नॉर्मल था और जो उनको सिम्टम्स थे वो तो उसी रात को ही चले गए थे। और उनसे मैंने फिर बोला कि आप वीडियो के नीचे कमेंट करो कि ये मुद्रा से सच्ची में बीपी नॉर्मल जाता है। हमें अपने लिए टाइम निकालना है। इतना सोच लें हम कि हमारी बीमारी की जो इलाज है, जो दवाइयां है, ये नहीं है। किसी के पास हमारी बीमारी का कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है अगर हम ध्यान नहीं देंगे तो। हम डॉक्टर के पास तो जाते हैं, 2 घंटे लाइन में बैठते हैं, 4 घंटे लाइन में बैठते हैं, फाइलें इधर की उधर करते हैं, एक डॉक्टर दूसरे के पास भेजता है, दूसरा तीसरे के पास, तीसरा चौथे के बाद। इस तरह से हम घूमते रहते हैं फुटबॉल की तरह। और कई केसेस में डायग्नोसिस आता है, कई केसेस में कुछ भी नहीं आता है। तो भी बिना किसी कारण के बीपी लोगों का, इससे भी मैंने देखे, बीपी बढ़ा ही होता है हमेशा। चाहे गोली खाएं नहीं खाएं कुछ फर्क नहीं पड़ता और कोई सिम्टम्स होता ही नहीं। डॉक्टरों ने इतनी सारी टेस्टें की एवरी 6 मंथ्स तो भी कुछ नहीं होता है। तो इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी अपने साथ। सिंपल है एकदम, 1 घंटा अपने आप को दो और उसमें स्ट्रेस जो लेवल है और टेंशन है उसको तो बाहर ही रखो। वो भी एक मेन रीजन है। उसकी वजह से टेंशन में कार्टिसोल जो हार्मोन होता है वो सीक्रेट होता है, उसकी वजह से पूरा बॉडी डिस्टर्ब होता है। और ये हाई ब्लड प्रेशर की समस्या, शुगर की समस्या, ये सब मेन है क्योंकि एड्रिनल ग्लैंड कनेक्टेड विथ किडनी। जो किडनियां है उसका ये फंक्शन अच्छी तरह से निभाने में हेल्प करती हैं ग्लैंड जो है। तो अगर आप अपने को 1 घंटा दोगे, प्राणायाम करोगे, योग करोगे, योग निद्रा करोगे, टेंशन को बाहर रखोगे और आराम वाली लाइफ जियोगे। आराम वाली लाइफ बोलोगे, आप किसको बोल रहे हो? जिंदगी में किसी के पास आराम सुकून नहीं है ऐसा लोग मुझे बोलते हैं, लेकिन ये हमारे ऊपर है, हम चीजों को कैसे लेते हैं। एक एक घर में पैसा नहीं होता है तो एक पूरा दिन बिस्तर पे सोया रहता है, दूसरा सारा दिन टेंशन करता है कि आज का घर में खाना कैसे बनेगा। तो दो सिचुएशन तो सेम ही है, 2 व्यक्तियों के माइंड के ऊपर है कि वो कैसे लेते हैं। तो अगर आप शांत होते हो तो आपके पास सभी बीमारियों के इलाज हैं। अगर आप शांत नहीं होते हो तो किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपके पास नहीं है। चाहे आप सब जगह घूम के आओ ना तो भी आपका कोई इलाज नहीं कर सकता। पहले डिसाइड करो हमको क्या करना है। तो बीपी के लिए खाने में क्या लेंगे आप? ऑयली चीजें सब बंद कर देनी है टोटली। डीप फ्राई जो आप चीजें खाते हो वो सब बंद, शैलो फ्राई चलेगी। उसके बाद 1 घंटा वॉक करिए रोज। 1 घंटा, जिन लोगों को, ये मैं जनरल इंस्ट्रक्शन दे रही हूँ, अगर हार्ट का प्रॉब्लम है, अगर नी में पेन है, स्पाइन में पेन है तो फिर आप वॉक भी नहीं कर सकते हो, फिर बैठे बैठे अनुलोम विलोम प्राणायाम करिए। अनुलोम विलोम प्राणायाम हाई बीपी में बहुत अच्छा काम करता है। इसको आधा घंटा सुबह करिए, आधा घंटा शाम को करिए, तो आपका बीपी जो जितना बहुत ज्यादा है ना उतना जल्दी नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन ये लाइफ स्टाइल है। आपने 1 महीना बहुत प्राणायाम किया अच्छी तरह से, आपका गोली स्टार्ट ही नहीं हुआ या गोली समझो बंद भी हो गया, फिर शुरू बंद कर दोगे प्राणायाम या 10 मिनट कर दिया सीधा, फिर आप मेजर करवाने गए ही नहीं और आपका बीपी इंटरनली बढ़ा ही हुआ है, आपको पता ही नहीं चलता है, तो फिर वो अगेन जैसे मैंने बताया कि वो किडनी को डैमेज करेगा और वो सब चीजों को, हार्ट को, स्ट्रोक, ये सब करेगा। तो इसीलिए जो बीपी की गोलियां है वो किडनी को डैमेज करती है। अगर पेशेंट कभी योगा में लोग चले जाते हैं ना, फिर बोलते हैं हम तो योगा करते हैं, हमको तो गोली की जरूरत ही नहीं। तो फिर मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं उनका बीपी बहुत ज्यादा आता है और डॉक्टर डांटता है कि आज से आपको योगा क्लास बंद कर देनी है, क्योंकि डॉक्टर को पता है कि योग वाले सब सर्टिफिकेट तो लेके आए हैं लेकिन क्वालिटी है ही नहीं। उनको यही नहीं पता हाई ब्लड प्रेशर होता क्या है, उसका रोल क्या होता है बॉडी के अंदर। गोली बस बंद करवा देंगे, गोलियां बंद करो। ऐसे हाई बीपी की भी मैंने लास्ट डायबिटीज में बताया था, कभी भी गोली चालू है तो बंद नहीं करनी है, वो डिस्टर्ब करेगी, वो धीरे 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 बंद होती जाएगी अपने आप।
जैसे कम आएगा आप मेजर करोगे तो आधी गोली पे आ जाओ, फिर आधी गोली रोज लेनी है आपको, फिर एक दिन छोड़ के एक दिन आधी करनी है, वो भी किसी अंडर गाइडेंस में, अपनी मनमानी नहीं, डॉक्टर से चेक करवाने में। कई बार तो बीपी का जो इंस्ट्रूमेंट है और ग्लूकोमीटर है शुगर का, वो भी गलत हो जाते हैं, पता ही नहीं चलता, बंदा इतना मस्त रहता है कि मेरा तो अभी नॉर्मल हो गया, गोली लेने की जरूरत नहीं। तो एक बार जो रिपोर्ट होती है वो अगर आप करवा लेंगे है तो वो बिल्कुल सही रहता है, और स्प्रिंग वाला जो डॉक्टर के पास इंस्ट्रूमेंट होता है वो परफेक्ट होता है। तो अपने आप ध्यान देंगे तो इस साल्टी जिसमें सोडियम ज्यादा है वो सब चीजें बंद कर देनी है आपको। सोडियम किस किस में होता है? सबसे ज्यादा अचार में होता है, पिकल्स, फिर सॉसेस, और फिर पापड़, ये सब चीजें आपको बंद कर देनी है। और पैक्ड फूड, जंक फूड जो भी है, जंक फूड यानी जो पैकेट के अंदर बंद है, उसके अंदर भी जैसे वेफर्स हुई, कुरकुरे हुए, नमकीन्स हुए, उसमें सोडियम बहुत ज्यादा में आता है। हाई बीपी तो इससे बड़ा ही सोडियम से। दूसरा, इससे बहुत खतरनाक प्रॉब्लम होता है स्किन डिजीज। कितनी भी दवाइयां खा लो एक बंदा, डॉक्टर को ये पता ही नहीं चलता, कभी भी बंद नहीं करवाएगा कि पैकेट बंद करो, खाली बोलेगा घर में नमक कम लेना, लेकिन ये बोलेगा ही नहीं कि आप पैकेट बंद करो। पैकेट सॉसेस, जो सोया सॉस है, ये सब इसमें इतनी गंदी चीजें डली होती है, ये बॉडी को बहुत ही हार्म करती है। तो ये सब चीजें खाने में बंद कर देंगे, जल्दी उठ के प्राणायाम योग करेंगे, वॉक करेंगे, मेडिटेशन में बैठेंगे। मेडिटेशन में लोग बोलते हैं हमारा तो बहुत मन चलता है, चलेगा ना, जो कैसेट में आपने अंदर भरा है तो वो सब तो खाली होगा ना, खाली होने दो। आप 1 घंटा मेडिटेशन में बैठोगे, बहुत माइंड चलेगा आपका, चल चल के एक दिन साइलेंट हो जाएगा, आपको बहुत मजा आएगा, पहले दिन से ही मजा आना शुरू हो जाएगा। आनंद तो बाद में आएगा ही आएगा, लेकिन आपको एक नशा चढ़ेगा कि हाँ मुझे बैठने में अच्छा लगा। कई लोग बोलते हैं हमको तो बैठते ही नींद आ जाती है, भले नींद आए, कुछ भी आए, पहले तो नींद नहीं आती है ना, अभी नींद तो आती है, चलो जो भी हो जाए, लेकिन बैठो, प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। परफेक्शन के बगैर लाइफ कैसा? हर चीज के अंदर परफेक्शन लाओ कि मुझे रोज करना है, डिसिप्लिन को फॉलो करो। जो व्यक्ति डिसिप्लिन को फॉलो नहीं करता उसको कोई भी सक्सेस हाथ में नहीं मिलती है, क्योंकि आप जब मंजिल पे जा रहे हो तो आपको रास्ता तो तय करना पड़ेगा ना। अगर मंजिल आपको चाहिए तो आप रास्ते पे पैर ही नहीं रखोगे, बोलोगे ऐसे ही मंजिल मिल गई, ऐसे कैसे मिलेगी आपको? हेलीकॉप्टर थोड़ी है उसमें बैठ के आप सीधा उधर जाके उतरोगे, तो आसमान में चलना ही पड़ेगा हेलीकॉप्टर। तो मेडिटेशन बहुत अच्छा रोल प्ले करेगा। मुद्राज हैं, अभी मैं मुद्राज बता दूं क्योंकि हमारा सब्जेक्ट चल ही रहा है, आप सभी मुद्रा से काफी परिचित हो। एक तो ये मुद्रा, कौन सी मुद्रा है बताइए, सब पहचानते ही होंगे। बताइए कौन सी है मुद्रा ये? नमस्कार मीना जी। अपान वायु, अपान वायु मुद्रा। यस, करेक्ट। ये आप करिए, ये इससे जो भी हाई बीपी की समस्या है चली जाएगी। और अपान वायु इसलिए बोली, वायु इससे भी जाएगा, अपान मुद्रा से भी बीपी कंट्रोल में आएगा, लेकिन इसको साथ में करने से जो हार्ट को नुकसान पहुंच रहा है या ज्यादा ताकत लगा रहा है ना हार्ट, उसमें बेचारे को रिलीफ मिल जाएगा। तो यही मुद्रा करने की, अपान मुद्रा नहीं करने की, यही करने की, अपान वायु। ठीक है। फिर दूसरी मुद्रा है कि बीपी बहुत ज्यादा बढ़ गया, तो ये मुद्रा, ये शायद मैंने पहले भी बताई हुई है, कनिष्ठ मुद्रा। ये दोनों स्मॉल फिंगर के टिप को टच करवा लेंगे, कनिष्ठ मुद्रा है ये। कनिष्ठ यानी छोटी फिंगर, सबसे कनिष्ठ का, देखा? ये मेन मुद्रा है। और कुछ भी समझ में नहीं आए, ये भी नहीं याद हो, वो भी नहीं याद हो, तो क्या करोगे आप? सिंपल इस मुद्रा में बैठ जाओगे ना थोड़ी देर, तो भी बीपी आपका नॉर्मल हो जाएगा। ये दोनों भी ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करती है, आइदर बीपी हाई हो और बीपी लो हो, ये दोनों को नॉर्मल कर देगी। ये कौन सी मुद्रा है? प्राण मुद्रा। प्राण मुद्रा। ठीक है। ये सब मुद्राज हैं, इससे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। और गोलियां अगर ले रहे हो तो धीरे धीरे अंडर गाइडेंस में कम करते जाइए, क्योंकि ब्लड प्रेशर साधारण बीमारी नहीं है। लोगों को लगता है कि साधारण बीमारी है,
इसमें तो हम गोली खाते हैं और हमारा हमेशा कंट्रोल में रहता है। इसकी वजह से दूसरे भी प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं, वो धीरे धीरे होते हैं। बॉडी एक साथ तो बोलता नहीं है ना, धीरे धीरे उसमें चेंजेस आती है और फिर एक साथ बम फूटता है कि अरे इसको ये प्रॉब्लम था। अभी 4-5 दिन पहले मेरी क्लास में एक आते थे, वो ट्यूशन क्लासेस चलाते हैं, उनके हस्बैंड टीचर हैं, तो उन्होंने एक नया सेंटर खोला था, कंप्यूटर और ये सब रखा था, तो ओपनिंग में बुलाया था, हमें भी, हम गए थे। काफी उसको 4-5 साल हो गए, तो फिर क्लास उनकी छूट गई, कामकाज बढ़ गया ऐसे। तो अभी 4-5 दिन पहले बात की कि उनके किसी रिलेटिव का वेट 130 है, बेड से पैर नहीं रख सकते, फीमेल है, डायबिटीज है, 90 गोलियां खाते हैं, तो हमें आपकी याद आई है, आप कुछ करो। मैंने कहा मैं तो उनके घर किसी भी हालत में नहीं जाऊंगी, उनके घर से किसी को भी इधर भेजो, मैं सब बताऊंगी क्या क्या करवाना है, क्या कैसे करना है। 90 गोलियों पे बंदा पहुंचा कैसे, पहले नहीं ध्यान दिया? बोले इतना रोते हैं, कपड़े भी नहीं पहन सकते हैं अभी। फिर बात ऐसे ही बात निकली, फिर मैंने बोला आपके भैया भाई साहब कैसे हैं, उनके देवर यानी? बोले वो कहाँ रहे। मैंने कहा क्यों, क्या हुआ उनको, वो तो बहुत यंग थे। तो बोले बच्चा भी छोटा है उनका। बोले वेट ज्यादा था, बोला नहीं था आपको क्लास पे ही जब आप ओपनिंग में आए थे कि मुझे आपके पास आना है। तो उनको 2 दिन फीवर आया और हमने बोला कि चलो हम डॉक्टर को दिखाने चलते हैं 3rd डे पे। तो बोला कि मैं फ्रेश होके आता हूँ। जैसे ही वॉशरूम गए और वहां पे गिरे और वहीं पे तड़प तड़प के उनकी जान चली गई। बहुत कुछ किया हमने, हार्ट को पंपिंग किया, पर वो नहीं गए। तो बॉडी भी अगर बहुत बड़ा है तो वो भी एक कारण होता है कि हार्ट बेचारा इतना छोटा है। मैंने पहले के सारे सेशन में आपको बहुत सारे में बताया हुआ है, हमारे हार्ट का साइज कितना है, जितने आप लोगों की हर व्यक्ति की मुट्ठी की साइज है, उतना ही आपके हार्ट की भी साइज है। मेरी मुट्ठी छोटी है तो मेरी हार्ट भी इतनी है, इसी साइज की। मेरी इतनी नहीं, 2 मिला के नहीं हो सकती। आपका जितना हाथ है उसमें से जितनी मुट्ठी बनती है उसी साइज का है। बॉडी होगा इतना बड़ा तो हार्ट को पंपिंग करने में सोचो कितना प्रॉब्लम होगा। तो हम दूसरों पे अत्याचार, लोग बोलते हैं ये दूसरे पे अत्याचार कर रहा है, ये तो बेचारा बहुत अच्छा है, चुप रहता है, लेकिन हम अपनी बॉडी के ऑर्गन्स के ऊपर ही अत्याचार कर रहे हैं। दूसरा इंसान हमको थप्पड़ भी मारेगा, लड़ेगा भी, कुछ भी करेगा, अगर हमने गलत किया तो कोर्ट में भी घसीट के ले जाएगा, पर हमारे ऑर्गन्स किसको बोलेंगे? वो तो बेचारे मासूम गुप्ता में कुछ बोल ही नहीं सकते हैं। हम उनके साथ हिंसा करते हैं हम। और सब लोगों का एक ही प्रॉब्लम है, धीरे धीरे हम ठीक करेंगे, अभी ये मैं धीरे धीरे ठीक करेंगे। आपके घर में, हमारे घर में सांप निकलता है तो हम नींद करते हैं? बताओ, पूछो अपने आप से, मेरे को जवाब मत देना कि अभी तो सो जाओ, हम सुबह में इसको देख लेंगे। करते हैं ऐसा? कभी भी नहीं करते हैं, क्योंकि मुझे तो सांप का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। मेरे क्लास में सांप आया था, रात दोपहर में चला गया था, पहले लिफ्ट में था, और क्लास तो सुबह में खुलती है या शाम को खुलती है, फिर तो लॉक हो जाता है, फिर तो हम घर पे ही रहते हैं पूरा दिन। तो बच्चों ने देखा, सामने भाभी रहते हैं भैया, उन्होंने देखा, तो वो जो भाभी और भैया जो बाहर गए थे वो 11 बजे आए और उनको भाभी ने खाना दिया, भाग कर रहे। तो ऐसे 2-3 दिनों के बाद कोई आता है तो हम बातें करते हैं ना, तो उन्होंने बताया क्या न्यूज में है, तो बोले कि मेरे को बहुत डर लग रहा है। बात में इससे बोले भाभी मेरे को बहुत डर लग रहा है। बोले बात तो है क्या, तू बोल तो सही ठीक से। तो बोले दीदी की क्लास में ना सांप चला गया नीचे डोर से। तो बोले अब भी बोलती है तू, मुझे नहीं बोलती है। इस टाइम में खाना खाने के बाद 11:15 बज चुके थे और मेरा मोबाइल तो बंद ही रहता है। मैं पहले मोबाइल को सुलाती हूँ, उसके बाद मैं सो जाती हूँ। तो अभी वो फोन कहाँ करें, तो नंबर लिखा मेरे उधर क्लास के बाहर वॉल पे पेंट किया हुआ है मोबाइल नंबर, वहां से नंबर लिया, फोन किया और बोला मेरे भाई को, मैं तो जाऊंगी नहीं रात को, भैया को बुलाया कि अंदर सांप घुसा है और रात को निकल के बाहर किसी के भी घर चला गया, कुछ भी हो गया, या सुबह में आपके भी लोग आएंगे, दीदी भी आएगी तो वो डर जाएगी इसे देख के। फिर गए उधर, सोसाइटी के काफी सारे जेंट्स अंदर गए क्लास में और सब मजाक भी कर रहे थे कि इसको भी योगा की जरूरत है, इसको भी शांति चाहिए, क्योंकि इतने दिनों से यहाँ नीचे घूम रहा था, फिर घूम के इधर ही निकला है। और फिर उसको पकड़ा, उन्होंने पकड़ा, मैंने भैया को बोला था उसको मारना किसी भी एंगल से नहीं, कुछ भी हो जाए, नहीं पकड़ता हो तो सांप वाले को बुला लेना।
फिर एक डब्बे में उन्होंने डाल के और जंगल में जाके उसको छोड़ के आए, जिंदा ही पकड़ा। तो आई नींद किसी को, मैंने इससे एक्सपीरियंस से सीखा सांप जब निकलता है तो क्या होता है। तो हमारे घर में सांप होता है तो हम चैन से सो नहीं सकते कि कभी भी कहीं भी चला जाएगा ना, वो कुछ भी कर लेगा, कैसे पता चलेगा। तो हमारे अंदर बीमारी प्रवेश करती है, ये क्या सांप से कम है क्या, कभी भी कुछ भी कर लेगी, कभी भी डंक लगेगा अंदर। तो हम उसको आराम आराम से करते हैं, आराम आराम से। कभी बात जब सर से पानी ऊपर चला जाता है फिर हम जागते हैं कि अभी तो हमको करना है, अभी तो हमको ये ठीक करना है। जब जागो तब सवेरा, ये समझ के आज से ही शुरू हो जाओ। जिन लोगों को भी बीपी का ये प्रॉब्लम है, मुद्रा में बैठिए, मेडिटेशन करिए, खाने में परहेज करिए। आपके हफ्ते 15 दिन में तो आधी गोली तो बंद ही हो जाएगी अगर स्ट्रिक्ट इतना फॉलो अप किया तो। और फिर धीरे धीरे आप वॉक करिए, धीरे धीरे आप अपने साथ बैठिए, अपने साथ अपने को टाइम दीजिए, तो आपके टेंशन और स्ट्रेस रिलीज हो जाएगी। म्यूजिक सुनिए, म्यूजिक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हाइपर टेंशन में। और म्यूजिक सुनोगे तो सारी बीमारियां गुम हो जाती है, ये भी पहले बताया जा चुका है। तो उसका आप आनंद लीजिए म्यूजिक का। अपने को टाइम देना बहुत जरूरी है। फालतू सोचो, पूरा टाइम टेबल बनाओ, सुबह में उठते हो इतने इतने घंटे क्या क्या काम करते हो, जब पूरा लिखोगे ना चिट्ठा, एक दिन का, एक 2 दिन का, 3 दिन का सिर्फ लिखो, ज्यादा नहीं। मुझे भी नहीं बताना, देख के अपने ऊपर रोना आएगा कि हम कैसे किस तरह से अपनी लाइफ को वेस्ट गंवा रहे हैं। 4 से 5 घंटा मिलेगा, मोबाइल लेके बैठते हैं, उसमें करते क्या हो, टिकटॉक, फेसबुक, इंस्टाग्राम, जिससे कुछ फायदा नहीं होने वाला है। इधर के यूट्यूब उधर के यूट्यूब देख के सब शुरू कर देते हैं कि ये करना वो करना, उसमें भी नुकसान है। पहले के सेशंस में ये भी चीजें आ चुकी है। अभी किसी को कुछ पूछना है तो पूछिए, मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। चलिए, आ गया समझ में हाइपर टेंशन क्या होता है। बहुत बढ़िया मीना जी। जी मीना जी, समझ में भी आया। और एक चीज पूछनी है मीना जी इस पर, जैसे आपने बताया कि हाई ब्लड प्रेशर होने से हमारे डिफरेंट ऑर्गन्स पर इसका असर आता है, तो क्या रिवर्स भी ट्रू है कि सपोज कीजिए किसी को किडनी में प्रॉब्लम है तो उसकी वजह से उसको हाइपरटेंशन हो सकता है? नहीं, किडनी में प्रॉब्लम है तो हाई बीपी नहीं होगा, हाई बीपी की वजह से किडनी में प्रॉब्लम आ सकता है। अगर किडनी किसी में को अल्सर फंक्शन, है, सपोज कीजिए किसी को अल्सर है या ब्रेन ट्यूमर है, तो उस केस में हो सकता है? नहीं, नॉट पॉसिबल, ऐसा नॉट जरूरी पॉसिबल। नहीं है, नॉट अच्छा, नेसेसरी। ओके ओके, ठीक है जी। क्योंकि ये फ्लो के साथ रिलेटेड है, और जैसे डिजीज थायराइड ही, वो भी सेकेंडरी स्टेज में आता है। जैसे थायराइड हुई, एड्रिनल ग्लैंड इनएक्टिव है, किडनी डिजीज है कुछ ऐसा, तो ये हो सकता है, अदरवाइज नहीं जी। या कई मेडिसिन ऐसी होती हैं, जो लोग पेन किलर ज्यादा खाते हैं तो उनको भी फिर हाई बीपी की प्रॉब्लम हो जाती है। पहले किडनी फेल होके फिर हाई बीपी हो जाती है, या कई लोग पहले अचानक से बहुत ज्यादा बीपी हाई रहता है तो डॉक्टर हाई डोज लिखता है, हाई डोज लेने से भी किडनी फेल हो जाती है, इस तरह से रहता है। राइट। अगर मीना जी इसमें बीमारी की वजह से कोई ज्यादा ही स्ट्रेस में है, तब तो ये पॉसिबल है कि उसको हाइपरटेंशन हो जाए। जी जी, हो सकता है। तो डरना क्या, जो डर गया वो मर गया, हमारा एक ही वही अलग है। बीमारी के पीछे डंडा लेके पीछे घूमना है हमको, बीमारी को भगाना है, तो हाई बीपी कहाँ से आएगा? जो घर में रह रहा है उसको ही बाहर, सांप को ही निकालना है तो सांप के बच्चे कहाँ से आएंगे फिर? बिल्कुल ठीक। दोस्तों, आप में से कोई भी मीना जी से कुछ भी पूछना चाहते हैं अभी रिगार्डिंग हाइपरटेंशन, तो प्लीज यू कैन आस्क। नहीं, लगता है मीना जी सभी का हाइपरटेंशन ठीक हो गया आज। वेरी गुड, फिर और क्या चाहिए? जी मीना जी नमस्ते। नमस्ते। मैं रजनी बोल रही हूँ। और जी मुझे ना बीपी रात को हाई हो जाता है 10, 11, 12 बजे। ये शायद हमारे जो पहले एपिसोड स्टार्ट हुए थे होलिस्टिक हेल्थ वाले सबके बीमार, तभी शायद आपने पूछा था, है ना? बस मेरा रात को ही ज्यादा होता है, वैसे मैं दिन में बिल्कुल ठीक रहती हूँ। दिन में नॉर्मल रहता है।
हाँ जी, और नींद नहीं आती है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है। देखो वो ये प्रूव हो गया ना, नींद का प्रॉब्लम है, इसकी वजह से बीपी होता है। और पता नहीं क्यों नहीं आती नींद, समझ क्यों में नहीं नहीं आता आती सारा। पूछो। पूछो ना क्यों नहीं आती, बुलाओ उसको प्यार से। सारा काम भी करती हूँ, सारा दिन काम करती हूँ घर पे, और घूमती भी हूँ, 1 घंटा घूमती हूँ, 4 किलोमीटर के करीब रोज घूम लेती हूँ। अच्छा, आप बहुत ज्यादा काम तो नहीं करती हैं, क्योंकि बॉडी में एनर्जी नहीं हो, कैपेसिटी नहीं हो, आप बहुत ज्यादा काम कर रहे नहीं, हैं, तो भी कैपेसिटी ऐसा तो हो सकता है ना। नहीं, नहीं कैपेसिटी, घर का काम जैसे खाना बनाना, सफाई करना, ये करना, कपड़े धोना, ये सब जो घर का डेली रूटीन का काम होता है, उसके बाद मैं बीच बीच में रेस्ट भी करती रहती हूँ, आप ये भी कंटिन्यू नहीं लगती। योग निद्रा ट्राई करिए। अच्छा, जब रात को कितने बजे सोने जाते हो आप? 11 तो बज ही जाते हैं। गलत बात है, मैंने पहले, शायद आपको याद हो, प्रीति जी, नरेंद्र जी को याद होगा, और किसी को याद हो या नहीं हो, मैंने बताया हुआ है कि नींद का हमारे हेल्थ के साथ बहुत गहरा कनेक्शन है। आप 10 से 10:30 के बीच में सो ही जाया करिए, क्योंकि 11 बजे से गॉल ब्लेडर का टाइम शुरू होता है, नींद का मेन ऑर्गन है। अच्छा, वैसे तो मेरी मैंने जिनको भी नींद का प्रॉब्लम है ना, वो 10 बजे के अंदर सो जाइए, 10 बजे के अंदर बेड पे चले जाइए, पैर धोइए, अच्छा कोई बुक रखिए, थोड़ा सा पढ़िए, नहीं तो जो आपको अच्छा लगता है, जिसका सत्संग अच्छा लगता है वो लगाइए, सिस्टर शिवानी है वो लगाइए, कोई म्यूजिक अच्छा लगता है, कोई मेडिटेशन अच्छा लगता है, उसको लगाइए और लेट जाइए, और फिर वो बंद करिए, आपको नींद आ जाएगी ना। अगर मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं कि उनको नींद आ जाती है, उनका मोबाइल उनके रूम से दूसरा कोई लेके आता है बाहर, कि अच्छा चलो नींद तो आ गई इसमें से, लेकिन हम पहले ही बोलेंगे ना नींद नहीं आती है, 11 बजे उसका टाइम शुरू हो जाता है, 11 बजे, और इसकी वजह से ये डिस्टर्बेंस। अभी तो पीसीएम तो हम अभी सीखे, अभी पता है, लेकिन पहले ये पता था सिर्फ कि नींद की वजह से भी इतनी बीमारियां होती है। नहीं, 11 पहले बजे मैं ज्यादा गोलियां खाती थी, हम्म, बीपी की पहले मैं ज्यादा गोलियां खाती थी, अब तो मैं 2 गोलियां खाती हूँ, एक सुबह एक शाम बस। गोलियां तो मेरी 2-3 बंद हो गई हैं, हाँ तो लेकिन नींद रात का को ही अगर सबसे बड़ा नींद आ गई प्रॉब्लम। ना आपको, तो ये भी बंद हो जाएगी। नींद की मुद्रा कौन सी है, चलो बताइए, वो भी मैंने बताया हुआ है, नींद की मुद्रा तो नहीं बताइए। पता, नींद की मुद्रा नहीं पता मुझे। हम्म, वो होगी ये ज्ञान मुद्रा, ये वाला, यस करेक्ट, वो ये लगा के आप सो जाइए, आपको ये नींद आ ज्ञान जाएगी मुद्रा है अपने ना, आप। ज्ञान मुद्रा ना, यही है ना। हाँ, हाँ, यही मैं लगाती हूँ, कई बारी तो ये भी लगाती हूँ, बस उबासी आने शुरू हो जाएंगी पर ये नींद। ये पॉइंट करिए, अच्छा, ये वाला, ये टांग, हाँ, ठीक है, थैंक ये यू। करिए, आपको नींद आ जाएगी, लेकिन 10 बजे बेड पे आप चाहिए हो, बेड अच्छा, पे आ जाओगे ना तो नींद आ जाएगी अपने आप। एक दिन थोड़ा लेट आएगी, दूसरे दिन लेट आएगी, अपने आप आ जाएगी। थैंक यू। ठीक है, और किसी को कुछ पूछना है? नहीं, अभी कोई कुछ नहीं जानना चाहते दोस्तों। चैट बॉक्स में मीना जी के लिंक्स हैं सारे, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, सभी लिंक्स अवेलेबल हैं, वहां से आप उसे नोट कर सकते हैं। और बहुत सारे वीडियोस मीना जी ने हमारी सबकी हेल्थ के लिए वहां पर डाले हुए हैं, तो यू कैन सी दैट। मीना जी, आजकल मैं उत्तर बोधि मुद्रा की प्रैक्टिस कर रही हूँ, अच्छा, कंटिन्यूअस उसी को, हाँ उसको लगा रही हूँ, तो उससे मुझे बहुत चेंज नजर आ रहा है अपने अंदर। कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बढ़ गया है, किसी भी अरे वाह, सिचुएशन को बहुत जल्दी हैंडल मतलब करना आ गया है, मतलब जल्दी से कोई अगर सिचुएशन सामने आ जाती है तो विचलित नहीं होते, वेरी गुड। तो ये बहुत बड़ा चेंज आया है। थैंक हम्म, यू, थैंक यू, थैंक यू, आपने जो उत्तर बोधि मुद्रा हम लोगों को दी, उत्तर बहुत ही बोधि मुद्रा को थैंक यू दो, उत्तर बोधि मुद्रा को थैंक यू। हाँ, लेकिन सिखाने वाले को भी ना,
जिसने बताया, जिसने इंट्रोड्यूस करवाया उसको भी धन्यवाद। उत्तर बोधि मुद्रा को तो है ही धन्यवाद। तो हमें तो आपने इंट्रोड्यूस कराया ना उससे। पहले करवाया, लेकिन काम तो उसका है ना। हाँ हमारा काम है डायरेक्ट मिला देना सब, नो कमीशन एजेंडा। मार्गदर्शक तो आप ही हैं मीना जी, जी हाँ और बिल्कुल मार्गदर्शक तो आप ही हैं। अगर आप ये रास्ता नहीं दिखाएंगे तो हम कैसे देखेंगे उसे। बिल्कुल। कुछ सब एक दो ही माइक्स मंजिल के अनम्यूट हुए हैं राही मीना है। जी, एक बार उनसे पूछ लेते हैं वेदर दे वांट टू आस्क एनीथिंग। जी शशि जी एंड गैलेक्सी A50 आपके माइक्स ऑन हुए हैं तो। हाँ हाय बीपी ऑरेंज आज पर शुक्रवार जल्दी आपकी वॉइस क्लियर नहीं है शशि जी, आपकी आवाज साफ नहीं सुनाई दे रही है हमें। गैलेक्सी A50 जब सेशन नहीं होता है ना, तब लोग बोलते हैं लाइव आओ लाइव आओ। ये लाइव ही है ना। फिर लिंक शेयर करते हैं तो आते नहीं, फिर बोलते हैं इसका रिकॉर्डिंग देना, फिर बोलते हैं हमको बताओ ना, हमारा बीपी हाई रहता है, कुछ तो बताओ ना। क्या करूं, इतना सब बताते हैं, कुछ करते नहीं हो। जी, रेडीमेड खाना, रेडीमेड इलाज, सब चीजें तुरंत वाली चाहिए आजकल। मीना जी देखो मेरे फेस पे भी छाइयां बहुत कम हो गई हैं। दिवाली तक क्लीन अप हो जाएगा पूरा। चलो बहुत अच्छी बात है। फिर वीडियो शूट करना एक मस्त। ठीक है राइट। पिक बिल्कुल। लिया है, पिक लिया है इसका पहले का। नहीं वो नहीं लिया। वो तो कोई लेना नहीं हम था। वैसे कोई नहीं हम वैसे बता देंगे। ठीक है। पुरानी फोटो तो होगी, वही दिखा देना। हाँ यस। हाँ ये ठीक है। चलो पूछना है किसी को। मीना जी नमस्ते। नमस्ते। कहाँ गए मैं भी आप? आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। सेम प्रीति जी की तरह ही मेरे को भी बहुत लाभ मिल रहा है उत्तर बोधि मुद्रा से। कहाँ? आप वीडियो ऑन करिए। वीडियो एक मिनट। हाँ जी, क्या नाम से? मिथिलेश पालीवाल। अभी तो यहाँ ये रमेश पालीवाल के नाम हाँ से जी, है। इनके ना एक्चुअली हस्बैंड का भी वो है ना जूम मीटिंग का, तो उनका नाम इसमें आ गया है अब, तो जी उसके जी उससे वैसे मेरा नाम तो मिथिलेश है। जी। हाँ जी, क्या? तो वही मैं आप बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उत्तर बोधि मुद्रा से मुझे भी बहुत लाभ मिल रहा है। सेम वही सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड कोई घबराहट नहीं अब। देखो, कोई आपको क्लास ज्वाइन करने की जरूरत नहीं, खाली फिंगर्स को फिंगर्स के साथ मिलाओ, फिंगर्स को थंब के साथ मिलाओ। कितना छोटा सा चीज है और इतना बेनिफिट है उसके अंदर। लोग कॉन्फिडेंस के वर्कशॉप चलवाते हैं, 5,000 10,000 फीस। विल पावर स्ट्रॉन्ग, ये फोकट में होता है तो ध्यान नहीं देते हम। नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। वेरी गुड। यही नॉलेज आप स्प्रेड करिए दूसरों को, बस ये सब हाँ जी। चीजें ऐसी होनी चाहिए। कोई भी इंसान को गोलियां नहीं लेनी पड़े, गोलियों की डिपेंडेंसी नहीं चाहिए। वो खुश रहे, ऐसे ही मस्त रहे, क्योंकि दवाइयों का भी बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट है, बहुत ज्यादा। अच्छा, मेरा भी ना अभी जैसे बीपी हाई का लेनी शुरू करी, अभी मेरे को 1.5 महीना 2 महीने ज्यादा लगा लीजिए हो गया लेती हूँ। 5 mg की लेती हूँ मैं, तो पर मेरा अंदर से वैसे मन नहीं मानता है लेने का, पर अगर नहीं लेती हूँ तो थोड़ी बहुत बेचैनी शुरू हो जाती है, तो उसमें मैं देखिए, मैं एक आपको है ना रिक्वेस्ट करना चाहूंगी। समझाती नहीं हूँ ना, वार्निंग देती हूँ। मेडिकल साइंस में इसको वार्निंग बोलते हैं। मैं आपको रिक्वेस्ट करती हूँ, मेडिटेशन में बैठने वाले काफी लोग गोलियां लेते ही नहीं है, लापरवाही बरतते हैं। इसको बोलते हैं लापरवाही।
वो बोलते हैं कि हमारा मेडिटेशन ऐसे ही ठीक हो जाएगा। तो ये भी हमारी सेशन में बात हो चुकी है कि जब उस लेवल पे हम आएंगे तब बीमारियां ठीक होती है, तब 1300 केमिकल्स रिलीज होते हैं। जब माइंड एकदम शांत हो जाता है, कोई भी थॉट नहीं पास ऑन होता, तब बॉडी हीलिंग करना स्टार्ट करता है। वो तब की अवस्था है। वो जब आएगी, वो आपकी आई नहीं है, तब तक आपको गोली लेनी है। नुकसान हो गया फिर क्या बोलते हैं, इसका सोल जर्नी अभी इधर ऐसा ही खत्म हो गई। गलत बात है ये ऐसे एक्सक्यूजेस हम नहीं दे सकते हैं। जो शरीर के साथ जरूरी चीजें हैं, या तो पहले लेनी ही नहीं थी, नेचुरल वे में सब करना था। अगर चालू हुई है तो आप नेचुरल वे में ठीक करिए। अभी मेरे एक यहाँ पे होंगे, मेरे पेशेंट ही होंगे। नेहा, आप यहाँ हैं? आप आना चाहेंगे, बोलना चाहेंगे? वो एक्चुअली मेरे पास उसमें स्पाइन के केस में है, लेकिन उस डाइट से उनका बीपी का गोली कम होते जा रहा है। हेलो नेहा। अच्छा जी, हेलो दीदी। हेलो हेलो, हाँ कैसे जी, हो? बस ठीक हूँ दीदी। आप बोलिए। मैं पहले बीपी की पूरी गोली लेती थी, पर मेरे को पता नहीं क्यों एक बार बीपी लो होने लगा। दीदी ने डाइट प्लान दिया था और स्पाइन का मेरा ट्रीटमेंट भी दीदी कर रहे हैं, मेरे को काफी रिलैक्स है उससे। पर एक बार बीपी लो हो गया, मुझे कुछ आइडिया नहीं था कि बीपी लो में ऐसा होता है ऐसा। तो फिर मैंने चेक करवाया तो बीपी लो हुआ। दीदी बोली कि आपको डाइट प्लान से आपका बीपी कम हो रहा है। फिर डॉक्टर को बताया तो डॉक्टर ने 2-3 दिन मेरा बीपी चेक किया, पर मेरा बीपी एकदम नॉर्मल हो रहा था। पर मैं अभी आधी गोली लेती हूँ, 1.5 साल हो गया मेरे को बीपी की गोली लेते, अभी मेरी बीपी की गोली आधी हो गई है। ये आधी भी बंद हो जाएगी? हाँ, वो दीदी ने बोला कि आधी भी बंद हो जाएगी धीमे धीमे। अगर आप काफी रिलैक्स है। सिस्टमेटिक और साइंटिफिक चल रहे हो तो कोई भी बीमारी इम्पॉसिबल नहीं है। ये आपको बताने की जरूरत ही नहीं है, आप सभी लोगों से मिल चुके हैं। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ठीक है, चलें। मीना जी, चैट में एक क्वेश्चन है कि उत्तर मोदी मुद्रा कैसे लगाते हैं? आप ही बता दीजिए। बता दीजिए। देखिए, ये उंगलियां आपस में क्रॉस करनी है और जो इंडेक्स फिंगर है, इंडेक्स फिंगर को, दोनों हाथों की इंडेक्स फिंगर को मिलाना है, थंब को मिलाना है और नाभि के पास रखना है। ये इधर से ऐसे खुला रहेगा और जो थंब है वो नाभि की तरफ रहेंगे और जो ये इंडेक्स फिंगर है ये ऊपर आसमान की तरफ। यस, करेक्ट। ठीक है ना मीना जी? जी, परफेक्ट। देखिए, ऐसे करेंगे, ये दो इसमें मिला देंगे और थंब को थंब से जो ये पोर्शन है ये ओपन रहेगा इस तरह से, और जो ये अंगूठे हैं ये नाभि के एकदम सामने रहेंगे और ये ऊपर रहेंगे। इंडेक्स फिंगर टुवर्ड्स स्काई, सीलिंग, इस तरह से करनी है। मुद्रा एक है, लाभ अनेक है। बस करते रहिए। जो आपको इसमें से फायदा सोच भी नहीं सकते वो भी फायदे होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि एलिमेंट्स ही है ना, कुछ तो करेंगे। मुझे दोनों इंडेक्स फिंगर में बहुत मतलब वो पल्पिटेशन फील होती है जब मैं इस मुद्रा को लगाती हूँ, तो इनमें दोनों में बहुत ज्यादा फील होती है। इंडेक्स फिंगर किसको रिप्रेजेंट करती है? वायु। हाँ, दोनों वायु मिले तो जो एनर्जी ब्लॉक है, स्टैग्नेशन है, वो रिलीज हो गई बाहर। ओके। विचार चलते थे, विचार चलना क्या, विंड एनर्जी बढ़ी हुई है और ये मिले तो वो विंड एनर्जी रिलीज हो गई, यानी आप पीसफुल हो गए। तो पीसफुल हो गए तो कॉन्फिडेंस भी आ गया, विल पावर भी स्ट्रांग हो गया, डिसीजन की। साइंटिफिक है सब, एवरीथिंग इज साइंटिफिक। हमारे जो ऋषि मुनि है ना, उन्होंने कोई भी चीज ऐसी नहीं लिखी, ऐसी नहीं बनाई जो साइंटिफिक ना हो।
लेकिन हम उनको पढ़ते नहीं, हम फॉरेन कल्चर को पढ़ते हैं कि इसने ये बुक लिखी, उसने वो लिखी। पहले ये तो पढ़ो आप, एक ही चीज को आप पकड़ोगे ना तो सब चीजें आती जाएगी। देखो मुझे, देखो मैंने कभी डीन ऑर्निश नहीं पढ़ा, कभी मैंने लुई हे नहीं पढ़ा, ना कभी केली टर्नर पढ़ी है मैंने, डॉक्टर जो डिस्पेंजा नहीं पढ़ा मैंने। इनके नाम भी मैं बाद में, अभी थोड़ा टाइम पहले ही मैंने सुने हैं। तो जो साइंस है वो तो काम कर रही है ना, सब साइंटिफिक बनिए, आपके पास सब नॉलेज है। आप अपने आप को बॉडी मत समझिए, आपके अंदर बहुत पावर है, अनंत शक्तियां भरी पड़ी है। अपने सोई हुई शक्तियों को जगाओ, आप हर चीज को आप जीत सकते हो, हर चीज के ऊपर आपकी विक्ट्री तय है। ठीक है मैं शेयर करना चाहती हूँ। जी जी। थैंक यू, आपको बहुत बहुत थैंक यू। मेरी बीपी की दवाई बिल्कुल बंद हो गई है और अपना शुगर भी वीडियो बहुत। वीडियो वीडियो ऑन करिए। मैं स्पॉटलाइट करता हूँ जी। जी बोलिए। हाँ, मेरी बीपी की दवाई बिल्कुल बंद हो गई है वेरी और गुड। नींद में भी मेरे को बहुत रिलीफ है। जो जो आपने एक्सरसाइज बताई थी, सब कुछ किया, वो सब बहुत रिलीफ है मेरे को। नहीं तो डॉक्टर ने मेरे को ऑपरेशन के लिए बोला हुआ था। अभी मेरे को सही है अभी प्रॉब्लम, पर सही है, मैं बराबर कर रही हूँ। हेडेक खाली बस नहीं जा रहा है मेरा, बाकी सब मेरा सही है अभी। थैंक यू, आपको बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नहीं धन्यवाद आपको, आप सब करते हो, नहीं करो तो क्या करूंगी। डंडा तो लेके बैठूंगी नहीं, करो करो करो। आप करते अच्छा है हो ना, आपका डंडा भी हमको लगे तो अच्छा है ना। कम से कम नहीं सही तो हो रहे हैं इस बहाने। हम लोग की मेडिसिन तो बंद हो रही है। दवाइयां सब बंद करनी है, एक ही हमारा गोल होना चाहिए कि मेडिसिन बंद करनी है और मेडिसिन फ्री लाइफ जीनी है। कोई बॉडी में केमिकल नहीं जाना चाहिए, बस। ठीक है, आपके आशीर्वाद से होता रहेगा वो भी। थैंक यू। आशीर्वाद उसी का है। मैं ही छोटा बच्चा हूँ 6 महीने का, मैं कैसे किसी को आशीर्वाद दूंगा। आशीर्वाद उसका है। आपका यही जो आप मुद्राएं बता रहे हैं दीदी, वही तो हम लोग के लिए है ना बहुत बड़ा आशीर्वाद। हाँ, मुद्रा बहुत बड़ी आशीर्वाद है सभी के लिए। और हाई बीपी का और बता दूं कि किसी को हाई बीपी है तो उसके लिए दूसरा क्या उपाय करना है। जो लेफ्ट थंब है, लेफ्ट थंब में नेल दिख रहा है आपको? जी दिख रहा है। यहाँ पे ब्लू कलर लगा देना है। बॉल पेन होगा ना, उसका भी चलेगा। ठीक है, नाखून के नेल के नीचे राउंड लगा दीजिए। एक ये रोज लगाते रहिए 4 से 6 घंटे, तो आपको रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा मुद्रा के साथ। दूसरा, जब अचानक से बीपी बहुत बढ़ गया घर में, अभी डॉक्टर के पास भी जब जाएं तब क्या करें, तो चिल्ड वाटर, आइस वाला, आइस डाल दीजिए पानी के अंदर, जितनी मैक्सिमम डाल सकते हैं। अपने जो थंब है यहाँ तक, फर्स्ट फेलेंस तक अंदर डाल दीजिए। पूरे भी आ जाएंगे तो कोई इश्यू नहीं, नहीं तो यहाँ तक तो डाल ही दीजिए अंदर, तो ये आराम से डाउन हो जाएगा। देखिए मीना जी, ओनली लेफ्ट हैंड, दोनों साइड नहीं। लेफ्ट ही है। हाँ ठीक है। थैंक यू। जी मीना जी, लगता है सभी के क्वेश्चंस हो गए हैं। चलिए, अभी कमिंग सेशन में क्या बोलना है आप डिसाइड करिएगा अभी। जी ठीक है जी। ठीक है, थैंक यू, बाय। राइट, थैंक यू वेरी मच मीना जी, धन्यवाद। थैंक यू मीना जी। थैंक यू दीदी वेरी मच।